अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज से हम जो जर्मन जुबान के जो वो अल्फाज जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है या जिनको पढ़ने में मुश्किल होता है, वो भी आज से हम सीखेंगे, ताकि आपके सामने जर्मन लैंग्वेज का कोई भी लफ्ज़ आ जाए, कितनी भी उसकी लेंथ ज़्यादा हो, है उसको पढ़ने में आज से आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसके हमें दो फायदे होंगे। दो फायदे क्या होंगे? नंबर एक, एक तो हमें मतलब कि जर्मन अल्फाज को पढ़ना आ जाएगा, नंबर एक। नंबर दूसरा, हमें यह आएगा कि ये जो अल्फाज हैं ये वोकेबलरी पर मुश्तमिल होंगे और आपकी बे आइंस की और या बे सवाई की और आ सवाई की बहुत इंपॉर्टेंट वोकेबलरी जो है वो भी आपके साथ तैयार होने जा रही है। कुछ अल्फाज आपके सामने रखे हैं, कुछ इनको पढ़ के फिर आगे कुछ नए अल्फाज भी आपके सामने रखे जाएंगे। तो ठीक है, वन पे वन करके शुरू करते हैं। अच्छा, ये लफ्ज तो आप सबको आता है, लेकिन इसको हम सही पढ़ते नहीं है। शुली गुंग करते रहते हैं, ऐसे ही है ना, शुली गुंग। लोग फिर मजाक भी उड़ाते हैं कि यार ये बंदा देखो क्या कैसे लफ्ज बोल रहा है। ये लफ्ज आपने ऐसे बोलना है, सुनिएगा। ये देखें, सबसे आसान तरीका यह है मैं कि आप ना शुरू में जब अपने लफ्ज को प्रोनाउंस करना है ना, उसको तोड़ लें। लफ्ज को है 3-4 हिस्सों में तोड़ लें। देखिए कैसे तोड़ना है आपने, देखें। एंट, पहले क्या पढ़े? एंट, एंशुल्डिगन, एंशुल्डिगन। कितना आसान हो गया ना, एंशुल्डिगन है। एंशुल्डिगन, एंशुल्डिगन, एंशुल्डिगन है। एंशुल्डिगन ऐसे कहते हैं, है एंशुल्डिगन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है माफ करना या माफ कीजिएगा, है एंशुल्डिगन, माफ करना, ऐसे पढ़ लें, है एंशुल्डिगन, एंशुल्डिगन। एंशुल्डिगन का मतलब होता है माफ कीजिएगा। अच्छा, अगला लफ्ज है, ये देखें, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? फेयर, फेयर एंड वॉर्टलिश। कितना आसान हो गया है, आसान है ना। लफ्ज को तोड़ने 3-4 हिस्सों में है। फेयर एंड वॉर्टलिश। इसकी इससे पहले बशर्ते ये कि आपको जर्मन जुबान की जो अल्फाबेट है इसका एक एक लफ्ज सही तरह से आपको प्रोनाउंस करना आना चाहिए। समझा रही मेरी बात आपको? है वी को फाउ पढ़ते हैं, ई को ए पढ़ते हैं, फेयर आंट, ए को आ पढ़ते हैं, फे आंट वॉर्टलिश। फेयर आंट वॉर्टलिश का मतलब होता है जिम्मेदार, है फेयर आंट वॉर्टलिश, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, है फेयर आंट वॉर्टलिश, फेयर आंट वॉर्टलिश, फेयर आंट वॉर्टलिश। बाद में उसको इकट्ठा कर देना लफ्ज को। फेयर आंट वॉर्टलिश का मतलब होता है जिम्मेदार। अच्छा, अगला लफ्ज है, देखें, यह है गेजुंड, गेजुंड, गेजुंड। एस को हम जेड की आवाज में प्रोनाउंस, गेसुंड नहीं कहना, एस को हम जेड की आवाज में प्रोनाउंस करते हैं, गेजुंड, गेसुंड नहीं कहना है। एस को जेड की आवाज में प्रोनाउंस किया जाता है, तो क्या बनेगा? गेजुंड, गेजुंड हाइट्स, है गेजुंड हाइट्स वेजन, है क्या लफ्ज बनेगा? गेजुंड हाइट्स वेजन, है। पहले लफ्ज को तोड़ लें, उसको प्रोनाउंस कर लें, फिर उसको इकट्ठा कर दें, है गेजुंड हाइट्स वेजन, गेजुंड हाइट्स वेजन, है गेजुंड हाइट्स वेजन। अच्छा, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जहां पे जर्मन जुबान में ई आई इकट्ठा आता है ना, उसको आई पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? आई। ये याद रखिएगा, है साथ साथ बताता जाऊंगा ये भी इंशाल्लाह मैं, है जहां पे जर्मन जुबान में ई आई इकट्ठा आता है उसको आई पढ़ा जाता है, इसलिए इसको हम आई पढ़ेंगे। गेजुंड हाइट्स वेजन, गेजुंड हाइट्स वेजन, इसका मतलब होता है सेहत का निजाम, है गेजुंड हाइट्स वेजन का मतलब होता है सेहत का निजाम। अच्छा, अब ये लफ्ज जरा गौर से देखिएगा। वेल्थ, वेल्थ मैंने होता है दुनिया, वेल्थ दुनिया, वेल्थ अनशाउंग, शाउ, यहां तक बनेगा शाउंग, शाउंग, वेल्थ अनशाउंग, शाउंग, है। इसको थोड़ा सा 2 दफा ऊ करना है। 2 दफा ऊ का मतलब है 2 दफा शाउंग, ठीक है। क्या बनेगा? वेल्थ अनशाउंग का मतलब होता है दुनियावी नजरिया, है वेल्थ माने दुनिया, अनशाउंग नजरिया, अनशाउंग, वेल्थ अनशाउंग दुनियावी नजरिया। वेल्थ माने होता है दुनिया, ये 2 लफ्जों के मिलके एक लफ्ज बना है, ठीक है। दुनियावी नजरिया जो है वो 2 लफ्जों का मजमुआ है। वेल्थ, वेल्थ अनशाउंग, वेल्थ अनशाउंग दुनियावी नजरिया, सही है। अच्छा, अगला होता है, ये लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बेंस में बड़ा यूज होता है, ठीक है। ये देखिएगा, इसे पढ़ना है हे, क्या पढ़ना है? हे राउस, हे राउस,
हेराउस फॉरडेरुंग, हेराउस हेराउस ठीक है, हे लहदा पढ़ना है, हे लहदा पढ़ना है, हेराउस हेराउस फॉरडेरुंग, हेराउस फॉरडेरुंग, हेराउस फॉरडेरुंग। जब हाँ यहां पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात ये करता जाऊं कि जर्मन जुबान का एक एक अल्फाबेट पढ़ा जाता है, कोई भी मिस नहीं होना। हेराउस फॉरडेरुंग, ठीक है। जब इसमें यह खासियत है कि जर्मन जुबान को, इसलिए जर्मन जुबान प्रोनाउंसिएशन में आसान हो जाती है आसान हो जाती है कि उसका एक एक लफ्ज आपने प्रोनाउंस करना होता है। जैसे देखें, हेराउस फॉरडेरुंग है का मतलब होता है मुश्किल काम या चैलेंज को कहते हैं, ठीक है। हेराउस फॉरडेरुंग का मतलब होता है मुश्किल काम या चैलेंज को कहते हैं। अच्छा, अब अगला लफ्ज देखिएगा, अगला लफ्ज है ये इसको देखें, तोड़ के पढ़े, ज़ेल्ब्स। क्या बनेगा? ज़ेल्ब्स फेयर स्टेन्ड लिश। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जरा गौर से सुनिएगा। सॉरी वो ये सुननी है आपने, जहां पे एस टी इकट्ठा आएगा वहां पे आपने शट की आवाज निकालनी। जहां पे भी जर्मन जुबान में एस टी इकट्ठा आएगा वहां पे आपने शट जैसे नहीं कहते शट अप, शट की आवाज आपने निकालनी है, शट की आवाज आपने निकालनी है। तो ये देखिए क्या बनेगा, ज़ेल्ब्स फेयर स्टेन्डलिश है। जहां पे एस टी इकट्ठा आएगा शट की आवाज आपने निकालनी है, स्टेन्डलिश हो जाएगा है। ज़ेल्ब्स फेयर स्टेन्डलिश, इसका मतलब होता है यकीनन या जाहिर बात है। ओके, Selbstverständlich, कितना आसान है। मैं फिर बता रहा हूं, जर्मन जुबान के लफ्ज को पढ़ना बहुत बहुत आसान है माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। Selbstverständlich, यकीनन जाहिर बात। अच्छा, अगला लफ्ज तो आपको आता है, बहुत आसान है, ये भी दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। क्रंकन, क्रंकन माने होता है बीमार, हाउस माने घर, बीमार घर यानी अस्पताल है। ऐसा घर जो बीमार हो यानी बीमारों के लिए हो उसे हम क्रंकन हाउस कहते हैं। क्रंकन मने बीमार और हाउस मने घर, ठीक है। ये भी दो लफ्जों के, ठीक है। बीमार घर यानी बीमारों के लिए घर यानी अस्पताल, हॉस्पिटल, ठीक है। क्या बनेगा? क्रंकन हाउस, दो लफ्ज मिलके बने हैं, ठीक है। क्रंकन हाउस अस्पताल, ये लफ्ज आपको पहले भी आता है। अच्छा, अगला लफ्ज देखिए जी, अगला लफ्ज है फार। फार मने होता है ड्राइव करना ना, ठीक है। गेमाइनशाफ्ट, गेमाइन, माइन आता है ना, माइन पढ़ते हैं ना, माइन मेरे जैसे मेरा, गेमाइन। अब यहां पे देखिए ई आई इकट्ठा आया है तो हमने इसको आई पढ़ा है, हमने इसको गेमीन नहीं पढ़ा। फिर मैंने पहले भी आपको बताया पिछले लफ्ज में, जब भी ई आई इकट्ठा आएगा आपने हमेशा आई प्रोनाउंस करना है उसको, आई, ठीक है। तो ये आई हो जाएगा। क्या बनेगा? फा गेमाइन शाफ्ट। और यहां एक और बात, जहां पे एस सी एच इकट्ठा आता है उसको शीन पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? जब भी, जैसे मैंने आपको बताया एस टी इकट्ठा आता है तो उसको शट पढ़ा जाता है। जहां पे एस टी इकट्ठा आता है उसको शट की आवाज निकालते हैं। और जहां पे एस सी एच इकट्ठा आएगा उसमें आपने शीन की आवाज निकालनी है। तो क्या बनेगा? फार गेमाइनशाफ्ट यानी मुश्तरका सफर, फार गेमाइनशाफ्ट का मतलब होता है मुश्तरका सफर है। अच्छा, आगे सुनिएगा, अगला लफ्ज क्या है ये देखें। क्या पहले क्या पढ़ेंगे? उन अब हेंगिश खाइट। जहां पे आई जी आता है ना इकट्ठा, आई जी, उसमें उसको भी शीन की आवाज पड़ जाती है, गाफ की। उन अब हेंगिश काइट और हेंगिग काइट, जहां पे आई जी इकट्ठा आता है उसको गाफ या शीन की दोनों आवाज प्रोनाउंस कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये बनेगा उन अब हेंगिश काइट, इसका मतलब होता है आजादी है, आजादी का मतलब होता है, ठीक है। उन अब हेंगिशकाइट, आजादी, ठीक है। अगला लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है कितना नंबर लफ्ज, इसको देखिए कितनी आसानी से पढ़ेंगे अभी, देखिएगा, ठीक है। देखें, लेबन्स, पहले क्या पढ़ेंगे? लेबन्स, ये लेबन है, लेबन्स कहते हैं जिंदगी को ना, ठीक है। लेबन्स फिर लेबन्स फिर गेशेफ्ट कहते हैं दुकान को, गेशेफ्ट एस सी एच इकट्ठा आया है, शीन की आवाज आएगी। क्या बनेगा? लेबन्स फिर गेशेफ्ट यानी कि जिंदगी की को गुजारने वाली दुकान यानी ग्रोसरी स्टोर, ऐसी चीजें जहां पे आपको खाने पीने की चीजें मिलती है जिंदगी गुजारने के लिए, ठीक है। तो ग्रोसरी स्टोर को जर्मन जुबान में क्या कहेंगे? लेबन्स फिर गेशेफ्ट है। समझ आ गई? पहले क्या पढ़ना है? लेबन्स
फिर मिठल गेशेफ्ट, ये एक लफ्ज है, पूरा एक लफ्ज है। तो इसको आपने कैसे तोड़ के पढ़ना है? तो किसी भी लफ्ज को पहले जो मुश्किल हो या आपके लिए नया लफ्ज हो, आप उसको तोड़ लें, 2-3 हिस्सों में तोड़ लें, थोड़ी मार के नहीं तोड़ना, ठीक है? इसको इस तरह तोड़ के पढ़ना है, इस तरह जैसे मैंने ये तोड़ा है, इसको तोड़ के पढ़ लें। क्या ख्याल है? सही है। Krankenhaus, Fahrgemeinschaft, Unabhängigkeit, Lebensmittelgeschäft, ठीक है? So thank you very much for watching, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time.